हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, यूपी के संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कई पिछले खबरों में बताया है, क्योंकि हमारे पास जो भी जानकारी होती है विभागीय स्तर से जानकारी होती है और लगातार हमने आपको दिखाने का काम किया है कि हम विभागीय स्तर से दौरा करते हैं और फिर आप लोगों को खबर देने का काम करते हैं, जिससे आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और जितने भी अवर्गीकृत कर्मचारी है उन सभी के मानदेय और उन सभी के जो नियमितीकरण की बात है उन सभी को लेकर के जो खबरें हैं विभागीय स्तर से देने का काम करते हैं। आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को अभी बताना चाहते हैं कि आप लोगों के हितों में प्रूफ के साथ दिखाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग साइड में फ्रेम में जो चल रहा है खबर, उसमें देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आप लोगों के हितों में हिंदुस्तान मीडिया ने भी इस बात को प्रिंट किया है। इसीलिए क्योंकि मैं जो खबर आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता हूं वो बिल्कुल सही और सटीक खबर होती है। हमने आपको बताया है कि आप लोगों के हितों में जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी के अनुसार 1 महीने के अंदर में तमाम जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर लेने को लेकर के जो है कि स्पष्ट रूप से सरकार के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर के हम आपको खबर में दिखा रहे हैं। और उसमें स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि यूपी में आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों के न्यूनतम वेतन पर फैसला जो है 1 माह में, यानी कि तमाम प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आप लोगों के हितों में मानदेय वृद्धि की जो फैसला है वो 1 महीने के अंदर में जो है आप लोगों के हितों में लागू कर दिए जाएंगे। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि संविदा कर्मचारियों को लेकर यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय हो गए हैं। बता दूं खबर के माध्यम से कि यूपी में आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों के न्यूनतम वेतन पर फैसला 1 माह में हो जाएगा। आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन सेवा नियमावली पर 1 माह में निर्णय करने की बात कही गई है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी को तय तिथि में सही वेतनमान नहीं दी जा रही है, इसी के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में इस बात की निर्णय ली गई है। बताते चले, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविदा कर्मचारियों को लेकर के कहे कि जिस प्रताड़ना को अभी झेल रहे हैं उस प्रताड़ना से जल्द ही इन लोगों को मुक्ति मिलेगी। आगे आप लोगों को खबर के हिसाब से बताते हैं कि यूपी में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी के साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में कर्मचारियों के लंबित मुद्दों पर सार्थक निर्णय लिए गए हैं, जिसमें आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतनमान सेवा नियमावली पर 1 माह में निर्णय करने की बात कही गई है। यह जानकारी जो है तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के लिए है और इस बात को लेकर पुष्टिकरण दे दी गई है। संविदा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के तौर पे कम से कम अभी के समय में आप लोगों को 24,000 रुपए जो न्यूनतम वेतनमान जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं उसके हिसाब से ही बता दें, सरकार ने फैसला लिया है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को भी मानदेय जो है जल्द से जल्द बढ़ाया जाए, ताकि उन लोगों के जो गुजर बसेरा है या फिर कह सकते हैं रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे जो जूझ रहे हैं उनसे उन लोगों को जल्द से जल्द मुक्ति मिल पाए। क्योंकि लगातार आप लोग जिस प्रताड़ना को झेल रहे हैं उससे सरकार आप लोगों को अब निजात दिलाने को लेकर के काम अग्रसर तरीके से आगे कर रही है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि आपको हमने बताया था कि जो मुख्य सचिव थे उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि राज्य कर्मचारी जितने भी हैं उन सभी के वेतन बढ़ने के बाद अब संविदा कर्मचारियों की ही बारी है और तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के मानदेय बढ़ेंगे। इस बात को लेकर के आप लोग नोट कर लीजिए कि चाहे आप संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के तौर पे आप लोगों को 24,000 रुपए, साथ ही एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेचुएटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की सुविधाएं आप लोगों को दी जाएगी, जो कि यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से अपने अध्यक्षता में इस बात का निर्णय ले लिए हैं। अब जल्द से जल्द तमाम संविदा कर्मचारियों को बस कैबिनेट का इंतजार करना है। जैसे ही कैबिनेट संपन्न होगा आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के दैनिक जीवन में तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो लागू हो जाएगी।